आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। संगम में लगाएंगे आस्था की डुबकी। महाकुंभ क्षेत्र में उत्तराखंड मंडपम का करेंगे दौरा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में 23 प्रत्याशियों के लिए किया था प्रचार। 18 उम्मीदवारों की हुई जीत। मुख्यमंत्री के प्रचार वाली 78% सीटों पर बीजेपी का कब्जा। रुड़की में गन्ना कृषकों के खिलाफ तहसील प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी कर 11 गन्ना चरखियों को किया सीज। नियमों के उल्लंघन होने की मिली थी सूचना। उत्तरकाशी में एक बार फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल 2.05 मापी गई तीव्रता। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें हुई अलर्ट। रंगपुर में आयोजित स्पीड राफ्टिंग में पुरुष और मिक्स्ड मुकाबले में कर्नाटक की टीम बनी चैंपियन। महिला ड्रामो प्रतियोगिता में चंडीगढ़ की टीम ने मारी बाजी। नमस्कार, हुनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जलवा बरकरार। दिल्ली में 23 सीटों पर सीएम धामी ने किया था प्रचार प्रसार। 18 सीटों पर खिला कमल। केंद्रीय नेतृत्व ने स्टार प्रचारक बनाकर दी थी बड़ी जिम्मेदारी। दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई थी और धामी के स्टार प्रचारक वाली 78% सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जलवा बरकरार है और ऐसे में 23 सीटों पर उन्होंने प्रचार प्रसार किया, जिसके बाद 18 सीटों पर कमल खिल गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय नेतृत्व ने स्टार प्रचारक बनाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बड़ी जिम्मेदारी दी थी। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अभी 78% तक सीटों पर कब्जा भी रहा है, देखा गया है, जहां जहां पर प्रचार प्रसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। कितनी बड़ी उपलब्धियां मान रही है बीजेपी इसको? देखिए, बिल्कुल विशाल, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो कद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्हें स्टार प्रचारक बनाकर चुनाव में भेजा जाता है, उसका अच्छा रिजल्ट भी निकलकर सामने आता है। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दौड़ खूब रंग लाई है, क्योंकि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें दिल्ली चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक बनाया था और धामी ने पार्टी के 23 प्रत्याशियों के समर्थन में 22 चुनावी सभाएं और रोड शो किए थे। उनमें से 18 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। इसी तरह धामी के प्रचार वाली 78% सीटों पर भाजपा जीती है। तो बिल्कुल बड़ी बात है, क्योंकि कस्तूरबा नगर की बात की जाए, चाहे मोती नगर की भी बात की जाए, शालीमार बाग की बात की जाए, आरके पुरम की बात की जाए, ग्रेटर कैलाश की बात की जाए, करवा की बात की जाए, नई दिल्ली जो कि एक बड़ी हॉट सीट थी, जहां पर जो है आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर प्रवेश पर्वों के लिए जो है उन्होंने प्रचार किया था, वहां पर जो है कमल खिलने का काम हुआ है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस जिस राज्य में चुनाव के लिए जाते हैं, प्रचार करते हैं, वहां पर जो है अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलता है। और यही कारण है कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, उनका जो है राजनीतिक जो राष्ट्रीय चेहरा बनकर वो लगातार उभर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो राष्ट्रीय राजनीति में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लगातार कद बढ़ रहा है। वो ये कारण भी है कि लगातार वो जो है प्रचार कर रहे हैं, उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। जी, तो ऐसे में क्या माना जाए योगेश कि मुख्यमंत्री इसको लेकर क्या कुछ कहते हुए भी नजर आ रहे हैं? उन्होंने क्या कुछ बयान भी दिया और जो बीजेपी का प्रदेश संगठन है वो मुख्यमंत्री के इस दौरों को किस तरह से देख भी रहा है? स्टार प्रचारकों में उनका नाम आना, ताबड़तोड़ जनसभाएं करना, क्या कुछ बातें अब होनी शुरू हो गई हैं? तो देखिए, बिल्कुल जिस तरह से इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की जो जनता की विश्वास की जीत है, मोदी जी की गारंटी वाली जीत है। तो उस तरह के उन्होंने बयान दिया। तो उन्होंने जिस तरह से देखिए, प्रचार के दौरान उन्होंने नकल विरोधी, धर्मांतरण विरोधी, दंगा विरोधी कानून, तिगम मुतल अभियान जैसे बहुत चीजें जो उन्होंने बताई थी। उसके साथ ही यूसीसी को लेकर के उन्होंने लगातार जो है वहां पर कहा था कि हमने उत्तराखंड में इसको लागू कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा था कि डबल इंजन की सरकार जिस जिस राज्य में है वहां पर लगातार प्रचार प्रसार हो रहा है। तो इसको लेकर जिस तरह से उन्होंने जनता को साधने का प्रयास किया दिल्ली में, वो काफी फायदेमंद साबित हुआ है। और दिल्ली में 27 साल बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जिस तरह से पार्टी ने उन पर दाव खेला था, वो दाव कहीं ना कहीं कामयाब हुआ है। और उनकी जो है अब जिस तरह से कद बढ़ा है, उसको लेकर के प्रदेश जो संगठन है उत्तराखंड, वो भी काफी खुश है और लगातार जो है उनकी सराहना कर रहा है। जी, लेकिन योगेश, जिस तरह से माहौल मुख्यमंत्री ने बनाया और कहा जा सकता है कि जैसे आप भी बता रहे हैं कि 23 में से 18 सीटों पर जीत भी दिलाई, ऐसे में कौन से वो मंत्र थे जो कि काम कर गए?
हाँ, देखिए बिल्कुल जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार यूसीसी लागू किया गया और इस यूसीसी को लागू करने के साथ ही राष्ट्रीय राजनीतिक में एक बड़ा चेहरा बनकर जो है सीएम धामी उभरे हैं और उसी के साथ साथ लगातार उन्होंने दिल्ली में जो उत्तराखंड के प्रवासी रहते हैं उनको साधने का प्रयास किया। उनसे कहा गया कि उत्तराखंड में जिस तरह से लगातार प्रचार प्रसार किया जाता है, वहां पर जो मोदी जी आते हैं वहां पर लगातार काम होता है, इस तरह की व्याख्यान उन्होंने किया और लगातार उन्होंने जनता को साधने का प्रयास किया, डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को बताया। तो निश्चित तौर पर इस तरह के मंत्र उन्होंने वहां पर जनता के सामने रखे और वो काफी किफायती साबित हुए हैं, जिससे जो है 18 सीटों पर जीत मिली है। इससे बिल्कुल 78% जो है सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत मिली है, क्योंकि देखिए पिछले वर्ष की बात, पिछले चुनाव की बात करें, माफ चाहिए, वहां पर जो है 8 ही सीटें जीत पाई थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस बार जो है 40 सीटों को अधिक जीतकर 48 सीटों से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है। तो इसमें निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बिल्कुल अहम रोल है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से रैली की, उनका जो है उनको लोगों ने समझा, उनकी बातों को समझा और जो है निश्चित तौर पर दिल्ली में जो जिस तरह सरकार बनी है उनको वोट देकर के उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा अहम रोल नजर आया। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तरकाशी में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके। जिला मुख्यालय और मुनेरी में आया है भूकंप। रिएक्टर स्केल पर 2.05 मापी गई तीव्रता। भूकंप से नहीं हुई किसी भी प्रकार की जनहानि। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तरकाशी में एक के बाद एक कई बार भूकंप दस्तक दे चुका है और एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर 2.05 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। हालांकि प्रशासन ने लोगों से अपील भी की है, सभी सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। और ऐसे में कई बार अब तक भूकंप आ चुके हैं। साथ ही अब आपदा प्रबंधन विभाग भी एक्टिव नजर आ रहा है। और उत्तरकाशी में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने मसूरी के शहीद भगत सिंह चौक पर मिष्ठान वितरित कर जमकर आतिशबाजी भी की और पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी के साथ ही दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। देखिए, ये तो केजरीवाल सरकार के कामों की व्याख्या कर रहा है ये चुनाव। जिस तरीके का उन्होंने काम किया है उसी तरीके का उनको नतीजा भी मिला है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनाव हार जाए, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ जाए, तो उस प्रदेश की जनता का क्या हाल होगा, क्या हश्र हो रहा होगा, ये वही जान सकती है। इसलिए उन्होंने इस बार बहुत अच्छा निर्णय लिया है। दिल्ली की जनता ने मोदी जी पे विश्वास किया है, मोदी जी के कामों पे विश्वास किया है, मोदी जी की नीतियों पे विश्वास किया है और उसी का नतीजा है कि आज दिल्ली में प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। मैं पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन चुनाव का श्रेय दूंगी। और ये देखिए, विकास की जो लहर दिल्ली में रुकी हुई थी वो इसीलिए रुकी हुई थी क्योंकि वहाँ की सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। और अब आप देखते रहिएगा कि नतीजे किस तरीके से सामने आते हैं, विकास के नतीजे। दिल्ली में मिली प्रचंड जीत को लेकर भाजपाइयों में खुशी की लहर है। रुड़की स्थित बीजेपी कार्यालय और चंद्रशेखर चौक पर भाजपाइयों ने आतिशबाजी कर मिठाई बांटकर जश्न मनाया है। उन्होंने कहा है कि 10 साल से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल झूठ की राजनीति कर रहे हैं और अब दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद डबल इंजन की सरकार दिल्ली का विकास कार्य करने के लिए काम करेगी। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को उसका सही आईना दिखा दिया है और बीजेपी पर विश्वास भी जताया है। दिल्ली में झूठ की हार और सच्चाई की जीत। जो नोटंकी करके बार बार आना चाह रहे थे वो सबके सामने आ गया और सबको पता है कि जो काम करने वाला होता है उसी की विजय होती है। बाकी झूठ का सहारा बार बार नहीं लिया जा सकता। नहीं, वो झूठ था तभी तो हारे ना। वो अगर सच होता तो हारते नहीं ना। हमेशा सच्चाई की जीत होती है। नहीं तो अब इसलिए तो हार गए ना वो। भाई एक बार चल सकता है, 2 बार चल सकता है, झूठ बार बार तो नहीं चल सकता ना। रुड़की में गन्ना व्यापार में अनियमितताओं पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। मंगलोर, भगवानपुर, चंदनपुर और लंढोरा में तहसील प्रशासन ने छापेमारी कर 11 गन्ना क्रशरों को सील कर दिया है। दरअसल प्रशासन को गुप्त सूचना मिली थी कि इन क्रशर में नियमों का उल्लंघन हो रहा है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई।
छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने इन गन्ना क्रशरों में अनुमति से ज़्यादा स्टॉक, लाइसेंस संबंधी खामियां और अन्य अनियमितताएं भी पाई थी। वहीं प्रशासन के अधिकारियों ने साफ किया है कि गन्ना व्यापार में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आपको बता दें कि गन्ना व्यापार में ये बड़ा झोल भी देखा गया। इस दौरान तहसील प्रशासन मौके पर पहुंचा और मौके पर पहुंचकर छापेमारी भी की, जहां पर गड़बड़ियां भी पाई गई और ऐसे में 11 गन्ना क्रशरों को सील भी किया गया है। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की बड़ी कार्रवाई ये की गई इस क्रशरों पर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से गन्ना व्यापार में अनियमितताएं मिल रही थी, इसको देखते हुए यहाँ पे प्रशासन ने एक टीम का गठन किया था, क्योंकि लंबे समय से प्रशासन को शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पे जो गन्ना शुगर मिल है उनको यहाँ पे कई अनियमितता उनमें पाई जाती है, नियमों को उल्लंघन किया जाता है, जिसको लेकर यहाँ पे टीम का गठन किया था और प्रशासन की टीम ने करीब 11 गन्ना क्रशरों को यहाँ पे सील किया गया, क्योंकि कहीं न कहीं देखा जा सकता था जहाँ पे ये गन्ने से चीनी बनाने का व्यापार किया जाता था, तो वहाँ पे जो भट्टी होती है उसके अंदर प्लास्टिक और कहीं ऐसी वस्तु को झोंका जाता था, जिससे कि वहाँ आसपास के जो स्थानीय लोग थे उनको काफी दिक्कत परेशानी होती थी, सांस लेने में दिक्कत होती थी, कई बीमारियों का सामना करना पड़ता था। तो लगातार प्रशासन को ऐसी शिकायत उनसे मिली रही थी, जिसके बाद यहाँ पे प्रशासन ने टीम का गठन कर टीम को वहाँ मौके पर पहुंचकर जांच करने के लिए कहा। तो यहाँ पे जब कमियां पाई गई है इनके अंदर, तो 11 क्रशरों को यहाँ पे सील किया गया है। जी लेकिन मनोज, जिस तरह से प्रशासन के नाक के नीचे गन्ना क्रशरों पर ये काम चल रहे हैं, जिस तरह से अनियमितताएं भी पाई जा रही हैं, तो इतनी देर क्यों हो रही है? गन्ना विभाग भी इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है और कार्रवाई इतनी कम क्यों हो रही है? बिल्कुल, देखिए प्रशासन को जिस तरीके से शिकायत मिली थी, अब वहाँ इसको लेके टीम का जो गठन किया गया था, वो टीम जो है समय समय पर जाकर तमाम जो यहाँ पे क्रशर है उनकी जांच करेगी, जो कागजात उनमें कम होंगे या फिर किसी भी तरह कोई अनियमितता पाई जाएगी, वहाँ पे तुरंत कार्रवाई की जाएगी, ऐसा प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है। तमाम जो अधिकारी थे उनकी ओर से यही जानकारी दी गई कि अब किसी भी तरह कोई लापरवाही यहाँ पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ पे क्योंकि किसानों को भी कई तरह की दिक्कत होती है, ऐसे में कई बार समय से उनका पैसा नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में तमाम जो डॉक्यूमेंट है उनकी यहाँ पे जांच की जाएगी और गंभीरता से तमाम जांच करने के बाद अगर कोई कमी पाई जाएगी तो तुरंत उससे कार्रवाई करने की बात की जा रही है। बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। टनकपुर में आयोजित स्प्रिट राफ्टिंग के पुरुष और मिक्स मुकाबले में कर्नाटक की टीम ऑल ओवर चैंपियन रही। वहीं स्प्रिट की महिला ड्रामो प्रतियोगिता में चंडीगढ़ की टीम ने भी बाजी मारी। बता दें कि टनकपुर के काकड़ घाट से बूम तक राफ्टिंग की स्प्रिट डेमो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। और ऐसे में लगातार राष्ट्रीय खेल भी जारी हैं और जहां पर स्प्रिट राफ्टिंग का पुरुष और मिक्स्ड मुकाबला भी बड़ा रोमांचक रहा और दोनों में कर्नाटक की टीम चैंपियन भी बनी है। जो राफ्टिंग गेम्स है ये 8, 9, 10 3 दिन चलने वाला है, जिसमें 4 अलग अलग टाइप के इवेंट्स चलेंगे। इसमें हमने पूरे जोन को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया। टुलीघाट से काकड़घाट, काकड़घाट से चरनी मंदिर से टुलीघाट, टुलीघाट से काकड़घाट और काकड़घाट से बूमघाट। और सभी जगह पे पुलिस ड्यूटीज़ डिप्लॉयड है। इसके अलावा जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें भी हर घाट पे तैनात है। सारे व्यू पॉइंट जो है वहाँ पे कॉशन टेप्स के साथ में, रस्से के साथ में पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है। इसके अलावा ट्रैफिक ड्यूटीज़ और जो भी खिलाड़ी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो टेक्निकल स्टाफ है, उनके अकोमोडेशंस और उनके ट्रांसपोर्टेशन में भी लाइजनिंग के लिए पुलिस अधिकारी तैनात किए गए। देखिए, ये 38वें नेशनल गेम्स के अंतर्गत एक डेमो प्रतियोगिता यहाँ पे हमारे जो ब्रह्मदेव घाट है टनकपुर में, वहाँ पे प्रस्तावित की गई है और आज उसका प्रथम दिन है। तो आज जो फोरनून है, हमारा जो मॉर्निंग सेशन है, उसमें हमारे जितने भी ये करीब 8 प्रदेशों से हमारी अलग अलग टीम्स जो आई हैं, वो लोग अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस के साथ साथ इनके स्प्रिंट सेशंस चल रहे हैं, जिसके आधार पर इनकी रैंकिंग्स की जाएंगी और उसके बाद 2 बजे के पश्चात इनका जो है वो मैराथन जो सेशन यहाँ पे आज आयोजित किया जाएगा। इस प्रकार की प्रतियोगिताएं 8, 9 और 10 को यहाँ पे आयोजित की जाएंगी। ये अत्यंत गर्व का विषय है और बहुत हर्ष का विषय भी है कि आज हमें जो है एक 38वें राष्ट्रीय गेम को यहाँ पे होस्ट करने का मौका मिल रहा है। मैं सभी चंपावत वासियों से आग्रह भी करना चाहूँगा कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर इन गेम्स का जो है आनंद लें।
मैं उत्तराखंड टीम का हूँ सदस्य हूँ। अभी हम इवेंट लड़के आए हैं और यहाँ पे जो जैसे कि पहली बार ये इनविटेशन के रूप में ये राफ्टिंग को यहाँ पे उत्तराखंड में मतलब गेम को चुना गया है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं और मौसम अच्छा है। और भविष्य में इसको मेन इवेंट के रूप में अगर इसको सम्मिलित कर लिया जाए तो बहुत सारी प्रतिभा है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की स्टेट टीम हमारी अपनी भी लड़कियां बहुत अच्छा मतलब नेशनल और इंटरनेशनली भी ये मेडल ले चुकी हैं। तो अच्छा ही होगा कि सरकार इसको मेन इवेंट के रूप में भी अगर भारत सरकार इसको चुन लेती है। इस बार डेमोस्ट्रेशन इतना अच्छा हो रहा है, अधिकारी वर्ग पूरा यहाँ पे आया हुआ है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, रहने की व्यवस्था और सब कुछ अच्छा ही है। तो बस हमें अच्छा लगा यहाँ पे। मैं महाराष्ट्र टीम से हूँ, मेरा नाम वैष्णवी शिल्पी है। यहाँ पे वातावरण बहुत अच्छा है और हमें राफ्टिंग के बोट्स भी बहुत अच्छे मिले हैं एंड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और सब टीम्स भी अच्छे लग रहे हैं। सबसे पहले मेरा नाम पूजा बिस्ट है और यहाँ पे हम लोग उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि मैं उत्तराखंड की तरफ से खेल रही हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है, हम लोग लास्ट 5 ईयर से राफ्टिंग खेल रहे हैं। पहले बार उत्तराखंड में डेमो की तरह इसको रखा गया है राफ्टिंग को। जो हमने 6 नेशनल खेले उसमें सबसे अलग एक्सपीरियंस था। अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने हमको स्पॉन्सर किट पहली बार दी है और हमारी जो हॉली रिवर है सारदा, यहाँ पे हमें राफ्टिंग करने का मौका मिला है। हमें इक्विपमेंट प्रोवाइड करे गए हैं, रहने के लिए रूम दिए गए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। और यहाँ पे अभी तक जब हम यहाँ पे खेलते थे, हम लोग पहले ही खेलते थे, हम जाते थे ऋषिकेश, अरुणाचल, नदौन, बहुत दूर। तो जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उन्हें हमारी हॉली रिवर सारदा पे और ये जो ऊपर काली रिवर है इस पे इन्हें राफ्टिंग करने का मौका मिलेगा। और अभी हमारा गेम हो चुका है, अब देखते हैं रिजल्ट कैसा रहता है। बाकी हम जब बाद में जीतेंगे तो तब आपसे मिलेंगे। उत्तराखंड राज्य गठन के 24 साल बीत गए हैं। इस बीच कभी प्रदेश में कांग्रेस तो कभी बीजेपी सरकार रही। मौजूदा वक्त में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, लेकिन आज भी ये सवाल उठता है कि क्या पहाड़ से पलायन रुक गया है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता अक्सर पलायन को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं, जिस पर आरोपों की राजनीति भी हुई है। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के सीएम ने भी पलायन रोकने पर अपनी बात रखी है, जिस पर सीएम धामी ने ध्यान देने की भी बात कही है। सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ ने जो बातें कही हैं उसे पूरा कर दिया जाएगा तो पलायन रुक जाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए। ने राज्य में हो रहे पलायन को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। हम उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए ठोस कदम उठाने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड राज्य गठन के 24 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज यह सवाल राजनीति करने वालों के सामने है कि क्या पहाड़ से पलायन रुक गया है। क्या पहाड़ के लोगों ने जो सपने देखे थे वह पूरे हो गए हैं। क्या चमक दमक की दुनिया से दूर पहाड़ में रहने वाले लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है। बड़ा सवाल है, लिहाजा इसे लेकर पहले भी आरोपों की राजनीति होती रही थी और आज भी। बीजेपी का दावा है कि डबल इंजन की सरकार बनने के बाद प्रदेश तेजी से तरक्की कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी जी की प्रेरणा से लेकर उत्तराखंड को भी हम लोग एक अच्छा उत्तराखंड बनाने के लिए, आदर्श उत्तराखंड बनाने के लिए, राज्य हर प्रकार से समृद्ध हो, विकसित हो, उसके लिए हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। जहां एक और हम नीति आयोग द्वारा जारी इंडेक्स सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अभी देश में उत्तराखंड पहले पायदान पर है, वहीं आज युवाओं को रोजगार देने के मामले में भी हमने देश के अग्रणी राज्य के रूप में अपने को आगे बढ़ाया है। एक वर्ष में 4.4% की बेरोजगारी दर में कमी लाने में भी हमने सफलता प्राप्त की है, जो राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। आदरणीय योगी जी ने अभी परसों के कार्यक्रम में राज्य में हो रहे पलायन को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। निश्चित रूप से हम उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए उस दिशा में भी ठोस कदम उठाने का प्रयास करेंगे। दरअसल पलायन की चर्चा एक बार फिर राज्य में इसलिए तेज है क्योंकि उत्तराखंड दौरे पर आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पौड़ी में आयोजित एक सभा में उन्होंने पलायन और पहाड़ों में बंजर हो रही भूमि पर चिंता जाहिर की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के गाँव से पलायन रोकने के लिए कृषि और पशुपालन पर जोर दिया। योगी आदित्यनाथ इस बात को मानते हैं कि स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग
और कृषि व पशुपालन को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकती है, जिससे पलायन को रोका जा सकेगा। उन्होंने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने और इसे देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में कार्य करने का आह्वान लोगों से किया। उत्तराखंड ने विकास किया है, लेकिन अपनी मूल परंपरा से हट करके केवल भौतिक विकास हमें अस्थायी संतुष्टि नहीं दे सकती। खेत यहाँ के बंजर होते जा रहे हैं, क्या हम उसको बागवानी में बदल सकते हैं? क्या सब्जी उत्पादन के साथ या पॉली हाउस की उस परंपरा के साथ जिसमें विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र ये सभी कार्य कर रहे हैं, क्या उधर हम आगे बढ़ सकते हैं? डेयरी सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं। आपके लिए पूरा का पूरा मैदान पड़ा हुआ है, जहां पर आप यहां से दूध, सब्जी, फल यहां से सप्लाई कर सकते हैं। नौकरी और रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना होगा, लेकिन उत्तराखंड के अंदर ही अपनी पुश्तैनी जमीन को एफपीओज गठित करके बहुत अच्छा कार्य हो सकता है, और मुझे लगता है वो आपको आत्मनिर्भर भी बनाएगा, उत्तराखंड को खुशहाल भी करेगा, और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उत्तराखंड का जो योगदान है उस योगदान को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में मदद भी कर देगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी के ठांगर में आयोजित जनसभा में योगी आदित्यनाथ के सामने ही उनकी बातों का जिक्र किया और कहा कि आपकी चिंता जायज है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सुझाव को ध्यान में रखते हुए ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कई गांव खाली हो चुके हैं, यह सच है, लेकिन सरकार हाउस ऑफ हिमालयाज, होम स्टे नीति, नई फिल्म नीति समेत कई नीतियों और योजनाओं के जरिए पलायन रोकने की कोशिश कर रही है। जब भी मैं आपसे मिलता हूं तो पलायन को लेकर, और जो आपने कहा कि अभी जब आप यहाँ आ रहे थे तो आपने एरियल सर्वे किया था, उस एरियल सर्वे में काफ़ी गांव हमारे आज जो है लोगों से खाली हो रहे हैं, तो एक बड़ी चिंता है। उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, और इन उद्देश्यों से हमारी सरकार एक जनपद दो उत्पाद, हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड, स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंकिंग, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे मॉडल जिसके बारे में अभी सतपाल महाराज जी ने यहाँ से बोला, और बेस्ट इन उत्तराखंड, बेस्ट डेस्टिनेशन जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्थानीय जो अर्थव्यवस्था है उसको हम मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रही संकल्प है उसको पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है। पलायन और बंजर होती भूमि पर दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों की चिंता पर कांग्रेस ने तंज कसा है। सीएम योगी और पुष्कर सिंह धामी के बयान को लेकर कांग्रेस का कहना है कि पलायन को लेकर कांग्रेस पार्टी पहले से जो कह रही थी वही बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। विपक्ष की बातों पर तो सरकार ने भी कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब सीएम धामी ने योगी के सुझाव पर काम करने की बात कही। अगर धामी कोई ठोस कदम उठाते तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होता। प्रदेश सरकार ना तो प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने में सफल हो पा रही है, ना प्रदेश से पलायन रोक पा रही है, ना पहाड़ी क्षेत्र का विकास कर पा रही है। चौतरफा सरकार विफल है, और यूपी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रदेश के लोगों को परंपरागत खेती पर ध्यान देना चाहिए। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इस बात को दोहराया है। हम लगातार कह रहे हैं प्रदेश के किसान जी जान से प्रदेश में खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, लेकिन जंगली जानवर उनकी खेती किसानी को चौपट कर रहे हैं। उनकी खेती की रक्षा के लिए सरकार को उपाय करने चाहिए, लेकिन सरकार इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, और उनकी उपज का समर्थन मूल्य घोषित होना चाहिए, वो सरकार कर नहीं रही है। खेती को कैसे बढ़ावा मिलेगा? दरअसल उत्तराखंड में पलायन की समस्या कोई आज की नहीं है। पलायन आयोग की 2022 की रिपोर्ट को देखें तो ये बातें सामने आती है कि आज भी पहाड़ से पलायन रुका नहीं है। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 3,07,310 लोग राज्य से पलायन कर चुके हैं, जिनमें से 28,531 लोग स्थायी रूप से राज्य को छोड़ चुके हैं। इस आंकड़े से स्पष्ट है कि राज्यों में आज भी रहने का संकट है। गांव की रौनक लौटाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है।
जिस पर तेजी से काम करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।